ये बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। इसमें हम एक पिता और पुत्र के एक बहुत ही गहरे और भावुक सफर को समझेंगे। ये सफर शुरू होता है एक बेहद खास और अनोखी परवरिश की यादों से। सच कहा जाए तो यह सिर्फ कोई मेडिकल जर्नी नहीं है, बल्कि रिश्तों की असल गहराई और निस्वार्थ प्यार की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। इस कहानी का पहला अहम पहलू है वो अनोखा बंधन जो एक पिता और पुत्र के बीच बुना गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिता ने अपने बेटे को कड़े नियमों में बांधकर नहीं पाला, बल्कि बिल्कुल एक दोस्त की तरह बड़ा किया। और फिर वक्त का पहिया देखिए कैसे घुमा। आज उसी बेटे ने अपने पिता को ही अपनी पूरी जिंदगी बना लिया है। मतलब बचपन में बोई गई दोस्ती की उस नींव ने जिंदगी के अगले पड़ाव में रोल्स को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ये सचमुच सोचने पर मजबूर करता है कि जो बोया जाता है असल में वही काटा जाता है। लेकिन फिर आता है जिंदगी का वो मोड़ जब अचानक एक दर्द उठता है और सब कुछ बदल जाता है। जरा सोचिए, जब पिता के लिए अपनी जिंदगी को सुकून से जीने और दुनिया घूमने का वक्त आया था, ठीक उसी वक्त पैर की एक उंगली के एक छोटे से दर्द ने सब कुछ रोक कर रख दिया। हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि फौरन मेडिकल इंटरवेंशन की नौबत आ गई। डायग्नोसिस में पैरों में ब्लॉकेज निकला। आनन फानन में 2 अलग अलग ऑपरेशन करने पड़े, 4 स्टेंट लगाए गए, पर वो दर्द वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सच कहें तो ये तो महज एक डरावनी शुरुआत भर थी। इसके बाद शुरू होता है बीमारियों का एक ऐसा सिलसिला जिसने परिवार के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा ली। एक के बाद एक मुश्किलें कैसे एक भयानक मेडिकल कैस्केड में बदल गईं, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले सोडियम का लेवल एकदम से गिर गया और पिता की याददाश्त कमजोर पड़ने लगी। परिवार अभी इस पहले झटके से उबर ही रहा था कि एक दिन अचानक ब्रेन हेमरेज का अटैक आ गया। और देखते ही देखते बस कुछ ही हफ्तों के भीतर जो पिता कभी पूरे घर का सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करते थे, उन्हें पैरालिसिस हो गया। यहां तक कि उनकी बोलने की क्षमता भी चली गई। ये सब कुछ इतने कम समय में हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और शारीरिक नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब एक तरफ लग रहा था कि पैर शायद रिकवर हो रहे हैं, तभी पता चला कि पैरों की 7 उंगलियां पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थीं। इस नई और बेहद गंभीर स्थिति ने रातों रात दिल्ली तक के एक लंबे सफर के लिए मजबूर कर दिया, ताकि उन 7 उंगलियों का जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जा सके। और यहीं पर सामने आता है उस बेटे का एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला। इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर्स ने ग्राफ्टिंग जैसी कुछ बहुत ही जटिल मेडिकल प्रक्रियाएं सुझाईं, लेकिन बेटे ने एक बेहद पक्का इरादा कर लिया था। उसने तय किया कि अस्पताल के उस ठंडे माहौल के बजाय वो अपने पिता को घर वापस लाएगा। घर पर ही उसने एक थका देने वाला लेकिन बेशर्त प्यार से भरा डेली रूटीन शुरू किया। महीनों तक हर रोज खुद अपने हाथों से पिता की ड्रेसिंग करना, उनके दर्द को करीब से महसूस करते हुए भी उस मुश्किल काम को पूरा करना, और सबसे बड़ी बात, उस असहनीय दर्द के बीच भी हर दिन एक उम्मीद को जिंदा रखना। सच मानिए, ये किसी तपस्या से बिल्कुल भी कम नहीं था। करीब 4 महीने की इस दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार ऐसा लगा जैसे कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। पैर धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, पर जिंदगी शायद अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। जैसे ही रिकवरी का ये बड़ा पड़ाव पार हुआ, एक नई और बहुत बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई। इलाज के दौरान जो हेवी एंटीबायोटिक्स दी गई थी, उन्होंने पिता की किडनी को बहुत ही गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था। साफ था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा दिल को छूती है, वो ये है कि इसे कभी कोई संघर्ष नहीं माना गया, बल्कि एक फर्ज माना गया। असल में इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा ट्विस्ट कोई जादुई मेडिकल रिकवरी नहीं है। इसका ट्विस्ट है उस बेटे का कभी ना हार मानने वाला जज्बा। आज भी जब वो अपने पिता का हाथ थामता है तो उसके मन में बस एक ही भाव होता है, जब आपने मुझे दोस्त बनाकर पाला था, आज मैं आपको अपनी जिंदगी बनाकर जी रहा हूँ। ये महज कुछ शब्द नहीं है, ये एक बेटे का अपने पिता के लिए वो अटूट समर्पण है जिसे शायद शब्दों में पिरो पाना भी मुश्किल है। और यही इस पूरे सफर का असली निचोड़ है, फर्ज की असली अहमियत। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जहां मजबूरी में केयर गिविंग की जा रही हो। ये एक ऐसी नैतिक जिम्मेदारी है जो बेहद गहरे प्यार और पूरी एक्सेप्टेंस के साथ निभाई जा रही है। इसे एक दिन के लिए भी कोई बोझ या स्ट्रगल नहीं माना गया, बल्कि खुशी खुशी निभाया जाने वाला एक पवित्र कर्तव्य माना गया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या सच में ये समझा जाता है कि माता पिता का जीवन में होना ही सबसे बड़ी दौलत है? जिनके सिर पर माता पिता का साया है, वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनका हाथ थामना, उनके पास बैठकर बातें करना, ये वो अनमोल पल हैं जिन्हें हमेशा संजो लेना चाहिए।
क्योंकि जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है जब ये मौका फिर कभी लौट कर नहीं आता। ये बात यकीनन हम सभी के लिए हमेशा याद रखने और इस पर विचार करने लायक है।